हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें संभालता, हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने पिछले दिनों मेरे लिए बराबर प्रार्थना की है और प्रभु ने अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से चंगाई दी और परमेश्वर हर कदम पर संभालता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की उन सबको धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़े रहे उन सब के लिए धन्यवाद कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दी और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना। आज 5 जून है, एक एक दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, महीना में एक एक दिन आगे जाते हैं। आज जून महीने की 5 तारीख हो गई। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे और आज का दिन आपके लिए आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए ताकि आप प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, सौंदर्य परिधान, सुंदरता के जो साधन हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, जिसके कान हुए सुन ले कि कलीसिया, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:22 में लिखता है कि जिसके कान होवे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको किस बात के लिए प्रेरित कर रही है? आत्मा में चलना, आत्मा की आवाज़ को सुनना, आत्मा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना और आत्मिक जीवन को लेकर हम आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय उसके 10 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने 10, 11 और 12 पद को पढ़ूंगा। लिखा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों की में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होते हो आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। 11 पद, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। 12 पद, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम उसमें आत्मिक जीवन में बढ़ें। प्रकाशित वाक्य का लेखक कहता है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है, आपसे क्या कहता है, मेरे जीवन को किस रूप से वो बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। मेरे बच्चे, तुम्हें संसारिक कार्य में भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं संसारिक कार्य में भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कई लोग प्रार्थना का विषय देते हैं और परमेश्वर इन विषयों को सुनता है अपने समय के अनुसार। अलग अलग तरह से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से प्रार्थना के विषय आते हैं। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। जो काम असंभव था वो परमेश्वर ने संभव किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हरिद्वार की बहन, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। वो पंजाब गई, पास्टर विजेंद्र के यहाँ भी 35,000 की रसीद कटाई
प्रार्थना करवाई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लौट कर वापस आई, उनको फोड़ा हुआ पस आने लगा। बहुत भयंकर स्थिति थी, दर्द था, परेशानी थी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। 3 महीने तक हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखकर, घाव देखकर उसने कहा अब तो ये लास्ट स्टेज है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स कराई और सारी रिपोर्ट ऐसी आई कि कोई कैंसर उनके शरीर में नहीं था। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। हमने उनको नहीं देखा, हम बहुत दूर हैं, जयपुर में, राजस्थान में, लेकिन केवल प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर एक ऐसे सेवकों को जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने मदद की। हमारे कलीसिया की एक बहन को भी ऐसे ही हुआ। जयपुर शहर में पिछले 22 साल से कोई संतान नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना के समान उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसको एक सुंदर बेटा दिया। जब हम उसके लिए प्रार्थना करते थे, केवल 2 बार, 9 महीने में 2 बार मेरे मुख से निकला कि प्रभु माँ और बेटे को, दोनों को संभाल। अब मैं एकदम से स्ट्राइक हो गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है सब चीज़ को। लेकिन जब बच्चे का ऑपरेशन हुआ, माँ को बेटा मिला। यह है आनंद की बात कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हे मेरे बच्चे, तुम्हारे सांसारिक कार्य में भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। संसार के काम में भी, जो संसारिक कार्य है, उसमें मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस दिन ये होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सविश्वास करने वालों में आश्चर्य का कार्य होने को आएगा। यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आएगा, जब इस संसार में आएगा, वो मुझे और आपको एक बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि आप उसके साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की इच्छा उसको पूरा कर सके। 11 पद कहता है, इसीलिए हमारा परमेश्वर, इसलिए वो हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो सदा, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, रेगुलर हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, तो परमेश्वर जयपुर शहर से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया। बहुत सी प्रार्थनाएं की गई और परमेश्वर ने उन प्रार्थना का उत्तर दिया साधारण तरीके से। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करता है। और ये इसलिए नहीं कि दिखावटी रूप से, हम चाहते हैं, परमेश्वर जानता है हमारे मन की बातों को, और जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और यही है सामर्थ्य के काम। हमारे चर्च में हम मदर्स डे मनाते हैं। मंजू बराबर चर्च में आ रही है, लेकिन जब हम मदर्स डे के लिए सारी बहनों को उनका वेलकम करने के लिए कि परमेश्वर ने आपको इस सौभाग्य दिया है कि आप एक माता के रूप में इस संसार में रहें, तब मंजू पीछे बेंच पे बैठ कर रोती थी। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की। मैं उसको बुला के सामने बच्चों से माला डलाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी नाम धराई को दूर किया। और ऐसे कई
परमेश्वर ने आश्चर्य काम किए हैं। और यही आश्चर्य काम जब विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सुनकर आपको महिमा के योग्य बनाते हैं। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हें कार्य क्षेत्र में योग्य प्रभावशाली बनाऊं। परमेश्वर चाहता है कि जिस कार्य में आप बढ़ते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें आप दक्ष हो जाएं, आप उसमें आगे बढ़ें और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए परमेश्वर चाहता है जब तुम मेरी सामर्थ पर निर्भर होकर काम करेंगे, सामर्थ परमेश्वर की है और मेरी बुद्धि को चाहोगे, तब परमेश्वर अपना काम करेगा। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, जब आप परमेश्वर में निर्भर होंगे, परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा, आपकी बुद्धि में होकर उसकी बुद्धि में होकर चलोगे, तब तुम भी उस क्षेत्र में चमक उठोगे। परमेश्वर उस क्षेत्र में हमें चमकाएगा ताकि जो काम आपको मिला है, जहाँ मैं तुम्हें रखूँगा, रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। 12 पद, 2 थिस्सलुनीको पहला अध्याय 12 पद में कहता है, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम महिमा पाओ। परमेश्वर चाहता है कि महिमा पाएं, और न केवल महिमा पाएं परंतु तुम उसमें महिमा पाओ, उसमें होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज दिन भर के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें ताकि परमेश्वर की आशीष को मिले। और आप जो भी हैं, जब इस आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि आपको मौका मिलता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का, तो आप प्रार्थना करें ताकि हम एक दूसरे को उठाते जाएं और बहुत सारे लोग प्रभु की महिमा को जान पाएं। प्रियो, आज हम रुकेंगे, कल फिर से दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।